गाइज, कैसे हैं आप सब। एंड आई जस्ट होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया ही रहना चाहिए। और ये मेरे चैनल का सेकंड वीडियो आई द वे, और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाते रहूं हमेशा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। अभी मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ, आप लोग से बताऊंगा मैं बाद में अपना स्टोरी। पहले ये जो कहानी है मैं बता देता हूँ। यह कहानी है जयपुर एंड दिल्ली के हाईवे के बीच में, जो कि एक जैक नाम का लड़का था। वो लगभग 1:30 बज रहा था रात, वो रास्ते से गुजर रहा था, और बताया गया उस रास्ते से जो भी गया है आज तक वापस कभी लौट के नहीं आया। और वो बेचारा मासूम लड़के को कुछ जानकारी नहीं था। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं और सब बाद में बात करते हैं। रात के ठीक 1:30 बज रहा था और हाईवे का सड़क पूरा सुनसान था और दूर दूर तक चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। और माना गया है उस रास्ते से कोई भी गया है आज तक जिंदा वापस लौट के नहीं आया। तो बेचारे जैक, मासूम जैक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए आगे आप लोग को कहानी सुनाते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है और डरावनी भी बहुत है। जैक अपना ड्यूटी खत्म करके लौट ही रहा था, तभी उसके सामने एक पुरानी जर्जर बस आके रुकी, जो कि अपना हेडलाइट जो था बार रहा था, बुझा रहा था। और उस जैक को कुछ पता नहीं बेचारे को, उस रास्ते पे वो न्यू अनजान था, कभी उस रास्ते से शायद गया भी नहीं था। और जितना लोग गए उस रास्ते से, हम आपको बताए भी हैं, उस रास्ते से जाने वाला कभी वापस जिंदा लौट के नहीं आया। और उसमें एक ड्राइवर और कंडक्टर बस था। कंडक्टर ने भरी आवाज में कहा, आखिरी बस से बैठना है तो आगे बैठ जाओ। उस बेचारे जैक को कुछ पता नहीं था, उस बस में बैठने के लिए तैयार हो गया। और फिर आगे क्या हुआ चलिए बताते हैं। सच बताऊं तो आई डोंट नो, उस बेचारे को कुछ उस रास्ते के बारे में ना ही पता था, ना ही उस बस के बारे में पता था, ना ही उस ड्राइवर, ना ही कंडक्टर। नहीं तो शायद उस बस में वो बैठने से साफ इनकार कर देता। जैक बस के अंदर गया तो पूरा सन्नाटा छाया था और कोई हिल भी नहीं रहा था। ना ही कंडक्टर ना ही ड्राइवर। कंडक्टर का आँख पीली पड़ी थी और ड्राइवर का आँख काली। और बस वहाँ से चल पड़ी, लेकिन आवाज़ नहीं थी, ना इंजन ना हॉर्न, कुछ नहीं था उसमें। और उसको थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था जैक को, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, किस रास्ते पे आ गया हूँ, अनजान बस। और एक कंडक्टर भी बोला आखिरी बस से आके बैठ जाओ। उसको महसूस हो रहा था, बट वो अपना बातें बता नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जैक देखा बस किसी भी स्टॉप पे रुक ही नहीं रही थी। गांव, ढाबे, पेड़ सब पीछे छूट जा रहे थे। फिर उसका तो रोंगटा खड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं क्या करूं। कंडक्टर को आवाज़ दे रहा था, कंडक्टर रिप्लाई ही नहीं, कोई बोल नहीं रहा था, ना ही कंडक्टर ना ही ड्राइवर। अब बेचारा जैक परेशानी में आके मायूस, क्या ही कर सकता है अकेला इंसान। बस में कोई और होता तो चलो ठीक है। कंडक्टर ने थोड़ा मुड़ के कहा, ये वो रास्ता है जहाँ लोग जिंदा नहीं चलते। फिर बेचारा जैक पूरा घबरा गया। जैक की सांसें रुक गई। फिर उसने खिड़की खोल के देखा कि उसमें ना ही ड्राइवर का परछाई ना ही कंडक्टर का परछाई। वो और घबरा गया। गर्मी, ठंडी के मौसम में कोहरे में गर्मी से लथपथ लथपथ हो गया जैक। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जैसे कभी कभी आप लोग डर के नहीं घबरा जाते हैं, कोई ड्रीम आ गया, सपना आ गया आप लोग के बीच में, तो आप लोग तुरंत उबला हो जाते हैं। तो ऐसे बेचारे जैक के रियल लाइफ में हुआ, जो आप लोग आगे और सुनिए। मैं अचानक बस एक शमशान घाट पे रुकी, जहाँ कंडक्टर ने बोला, लो तुम्हारा स्टॉप आ गया। जैक घबरा के बस से कूद गया और फिर पीछे मुड़ के देखा, वहाँ से बस गायब थी। अगली सुबह जैक को वहीं पर बेहोश पड़े हुए लोगों ने देखा, और एक बूढ़े ने धीरे से उसके पास जाके कहा कि इस रास्ते पे रात में बस कभी नहीं चलती है, और वो जो बस थी वो आत्माओं की सवारी थी। अभी इसकी पार्ट अधूरी है। अगर पार्ट 2 चाहिए आप लोग को तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।